बरतानिया की गैर मुल्की इमदाद में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल होने वाले साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खानदान ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद में से चोरी की। बरतानवी अखबार की पाकिस्तान को दी जाने वाली बरतानवी इमदाद से चोरी के इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट। बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने शहबाज खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बरतानवी अखबार का जेर हिरासत बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद के हवाले से दावा। शहबाज शरीफ के दामाद ने इमदाद के फंड्स में से 10 लाख पाउंड वसूल किए। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने अपने और अपने खानदान पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस पैसे का जिक्र है ये वही पैसा है जो शहबाज शरीफ के खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा। जलजला और सैलाब ज़दगान के फंड्स में गबन का केस पहले ही नैब में ज़ेर तफ्तीश है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस अकरम का जिक्र है वो नैब से प्ली बारगेन कर चुका है। अकरम ने इकबाली बयान में फंड्स की रकम शहबाज शरीफ के दामाद को देने का एतराफ़ किया है। सुलेमान शहबाज और अली इमरान उसी केस में मफरूर हैं। ये केस बैरूनी कर्जों और इमदाद के कमीशन को भेजा जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि बरसों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं। इन्होंने जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अदलिया को दबाव में लिया, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। बोले, इन खानदानों ने बेकसूर अफराद को कत्ल किया और अब ये खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ के खानदान ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली बरतानवी इमदाद में नकद लगाई। डेली मेल की खबर प्लांटेड स्टोरी है, जिसके रिपोर्टर को पाकिस्तान बुलाकर स्टोरी प्लांट की गई। शहजाद अकबर ने लाहौर में रिपोर्टर से मुलाकात की। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करवाई। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अखबारी रिपोर्ट और शहजाद अकबर की मुबैना मुलाकात की तस्वीर भी मीडिया के सामने रख दी। कहा, ये लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हुकूमत सुबह शाम आवाम से झूठ बोल रही है। शहजाद अकबर की नौकरी जाने वाली है। एसेट रिकवरी यूनिट 1 रुपए की करप्शन नहीं निकाल सका। एक खानदान ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। शहबाज शरीफ एंड सन्स की मनी लॉन्ड्रिंग के नए हकायक सामने आ गए हैं। ज़लज़ला मुतासिरीन को बरतानिया की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भी इस खानदान ने हाथ साफ किया। फिरदौस आशिकावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौलत के लालच में एक खानदान सरकारी ओहदों को इस्तेमाल करता रहा। बरतानवी अखबार की खबर में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। बरतानिया के एक शहरी ने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल कहते हैं, जज वीडियो स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की खबरें लगवाई जा रही हैं। हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए पाकिस्तान की बदनामी कर रही है। कानूनी माहिरीन बरतानवी अखबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। ज़लज़ला ज़दा इलाकों के लिए जारी बरतानवी इमदाद की रकम से बनने वाले स्कूल मुकम्मल हो गए थे, उसका ऑडिट भी करवाया गया। डेली मेल की रिपोर्ट पर बरतानवी इमदादी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया है कि DFID के मुताबिक बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे से ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद की गई। एतमाद है कि मजबूत निज़ाम ने बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे को धोखाधड़ी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अखबार की 2500 अल्फाज की रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ को बिल्कुल आखिर में जगह दी गई। बरतानवी अखबार ने अपनी हेडलाइन के हक में कम सबूत पेश किए। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की चोरी की हालिया वारदात किसी के लिए अचंभे की बात नहीं। पाकिस्तान से चुराई गई रकम को जायज़ बनाने के लिए शहबाज शरीफ के खानदान ने चालाकी से काम लिया। शरीफ खानदान कभी भी बरतानवी अखबार पर मुकदमा नहीं करेगा। शरीफ खानदान को डर है कि मुकदमा किया तो हारने पर लाखों पाउंड्स का जुर्माना होगा।
दुरुस्त कहते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी का तबसरा। एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ ने इमदादी रकम को भी नहीं बख्शा। सारा शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। वजीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि इन लोगों की असल हकीकत यही है कि ये लोग चोर थे, हैं और रहेंगे। ये लोग खैरात की रकम भी लूट कर खा गए। पता नहीं इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। कोई ऐसे चोरों को घर में मुलाजिम ना रखे, हमने लीडर बनाए रखा। हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट से मजदूरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा का 26 अरब रुपया विफाक ने चोरी किया। सिंध पर भी डाका मारा गया। पंजाब के बजट में 240 अरब रुपए कम दिए गए। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर वाघा बॉर्डर पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करने वाले दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि मुआहिदे के नुकात पर 80% इत्तफाक हो गया। राहदारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में अमन चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बाबा गुरु नानक देव जी की सालगिरह पर राहदारी खोल दी जाए। आलमी बैंक के बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए सरमायाकारी तनाज़ात ने रेकॉर्ड केस में पाकिस्तान पर तकरीबन $6 अरब जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्ड माइनिंग मुआहिदा ख़त्म कर दिया था, जिस पर मुतासरा कंपनी इस केस को बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले गई थी। फैसला टीथियान कॉपर कंपनी के दावे पर सुनाया गया। रेकॉर्ड केस में पाकिस्तान को $6 अरब का हर्जाना। केस का अंजाम नाखुशगवार क्यों हुआ? वजीर आज़म इमरान खान ने कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक कमीशन नाकामी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगा। कमीशन मामले की छानबीन करेगा कि किस वजह से मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान समझौते के लिए टेथियान कॉपर कंपनी के CEO के बयान को खुशामदीद कहती है। गैस और बिजली के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सार्फिन का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। 500 गज से ज्यादा का घर या 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी वाले पर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम है। चेयरमैन FBR की याद दहानी। एक बयान में कहा कि 2018 की टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 2 अगस्त 2019 तक तौसी कर दी गई है। इस मौके से फायदा उठाएं और किसी भी परेशानी से बचें। सिंध हुकूमत नाअहल और कराची दुश्मन हुकूमत है। शहर के मसाइल हल नहीं करती। पानी के मंसूबे K4 की लागत 25 अरब से 100 अरब तक पहुंच चुकी है। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़ताल करने वाले वो लोग हैं जो टैक्स नेट में शामिल होने से इनकारी हैं। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। कराची के 28,000 सुनारों में 3,000 सुनारों के पास NTN है। हुकूमत का पहला साल नाकाम गुजरा। हुकूमत एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। गूंगे और बहरे हुक्मरान आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे। ताजिर बरादरी की कल की हड़ताल को किसी सियासी जमात की हिमायत हासिल नहीं थी। हड़ताल से पूरा पाकिस्तान बंद था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत भी साबिक हुकूमतों का एक तसलसल है। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण 16 जुलाई की रात को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के ज्यादातर हिस्से में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। चांद को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की दरमियानी रात 11:44 पर लगना शुरू होगा, जो बुध की सुबह 5:18 पर इख्तिताम पजीर होगा। और पहले मैच से फाइनल तक, फाइनल से ट्रॉफी तक, क्रिकेट की बात सिर्फ जियो के साथ। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक,
क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ। हर लम्हे की खबर जियो न्यूज की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज।